अस्सलाम वालेकुम। दिस वीडियो लेक्चर इज़ इन कंटिन्यूएशन ऑफ आवर प्रीवियस लेक्चर। ठीक है, ये हमारा पार्ट 2 है। पिछले लेक्चर में हमने जो है माइक्रो इनकैप्सुलेशन टेक्निक क्या होती है वो देखा था और उसके गोल्स देखे थे। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द माइक्रो इनकैप्सुलेशन मेथड्स। सो there are a number of techniques that can be used to fabricate microcapsules depending on the desired characteristics and application of the final microcapsule formulation. These techniques can be broadly categorized into chemical, physical, and physiochemical methods as highlighted in this table. So, the first is the केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड्स में हमारे पास कौन कौन से मेथड्स हम यूज़ कर रहे होते हैं? सॉल्वेंट एवोपोरेशन मेथड, उसके अलावा इंटरफेशियल क्रॉस लिंकिंग, इसके अलावा इंटरफेशियल पॉली कंडेंसेशन या इंटरफेशियल कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, देन मैट्रिक्स पॉलीमराइजेशन एंड इन सीटू पॉलीमराइजेशन। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं माइक्रो इनकैप्सुलेशन के लिए, अपनी डोजेज फॉर्म को कन्वर्ट करने के लिए इन माइक्रो इनकैप्सूल। तो केमिकली हम किस किस तरह से कर सकते हैं? तो ये हमारे पास चंद मेथड थे जिसमें हमारे पास है सॉल्वेंट एवोपरेशन का मेथड, इंटरफेशियल क्रॉस लिंकिंग का, इसके अलावा इंटरफेशियल पॉली कंडेंसेशन या मैट्रिक्स पॉलीमराइजेशन और इन सीटू पॉलीमराइजेशन। फिजिकली कौन कौन से मेथड हम यूज़ कर सकते हैं? स्प्रे ड्राइंग के थ्रू कर सकते हैं हम अपने कैप्सूल को जो है अपनी डोजेज फॉर्म को जो है माइक्रो इनकैप्सूल के अंदर, पेन कोटिंग के ज़रिए, फ्लूइड बेड कोटिंग के ज़रिए, सेंट्रीफ्यूगल एक्सट्रूजन के ज़रिए, वाइब्रेटिंग नोज़ल या फिर वाइब्रेटिंग जेट के ज़रिए, स्पिनिंग डिस्क या फिर रोटेशनल सस्पेंशन सेपरेशन के ज़रिए। ठीक है, उसके अलावा जो है फिजिको केमिकल हमारे पास मेथड्स होते हैं। तो फिजिको केमिकल मेथड्स में कौन कौन से मेथड्स हैं जो कि एक डोजेज को माइक्रो इनकैप्सूल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं? वो है आइनोट्रोपिक जेलेशन, इसके अलावा पॉली इलेक्ट्रोलाइट कॉम्प्लेक्सेशन, फेज सेपरेशन या फिर कोजर्वेशन या सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं जिसको, या सुपर क्रिटिकल फ्लूइड टेक्नोलॉजी के ज़रिए। सो फर्स्ट हमारे पास है इंटरफेशियल पॉलीमराइजेशन। इंटरफेशियल पॉलीमराइजेशन की अगर हम बात करें, इंटरफेशियल पॉलीमराइजेशन को हम बोल सकते हैं शॉर्ट में IFP। ठीक है, the microencapsulation methods of interfacial polycondensation, also termed as the interfacial polycondensation polymerization, was pioneered by Chang. So the method involves the Schotten-Bowman reaction between an acid chloride and a compound containing an active hydrogen atom. This reaction involves two polymeric reactants in a polycondensation that meet and form thin wall at the microencapsule interface. The method of interfacial cross-linking originated from that of interfacial condensation and also involves the Schotten-Bowman reaction. अच्छा, बेसिकली इसके अंदर होता क्या है कि हमारे पास जो है वो पॉलीमेरिक रिएक्टेंट्स होते हैं। ठीक है, जिसके अंदर क्या होती है, कंडेंसेशन का मैकेनिज़्म होता है, दोनों मिलके आपस में कंडेंस होते हैं और दोनों मिलने के बाद एक थिन बॉल को फॉर्म करते हैं। कहाँ पे? माइक्रो इनकैप्सूल के इंटरफेस के ऊपर। ठीक है, जो हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कैप्सूल बनने जा रहा है, इसमें इसको बनाने के लिए दो रिएक्टेंट जो है आपस में कंडेंस होंगे और इस फिल्म को बनाएंगे। ठीक है, द प्रोसेस इन्वॉल्व्स अ बायोफंक्शनल मोनोमर। ठीक है, तो इसके अंदर जो है हमारे पास मोनोमर होते हैं, जिसमें हमारे पास मोनोमर के अंदर क्या होता है, कंटेनिंग मोनोमर मतलब 1, पॉलीमर मतलब 2, यानी
अगर आपस में दो मोनोमर मिलेंगे तो वो एक पॉलीमर बनाएंगे, ठीक है। पॉली मीन्स होता है मैनी, यानी एक से ज़्यादा, ठीक है। तो एक से ज़्यादा जब कंपाउंड बनाए मिल जाएंगे आपस में, एक से ज़्यादा सब्सटेंस, तो वो आपस में मिलके एक पॉलीमर बना लेते हैं, एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लेते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारे पास इस प्रोसेस के अंदर बायोफंक्शनल मोनोमर्स होंगे, जिसके अंदर एक में एक्टिव हाइड्रोजन एटम होगा, विच ड्यूरिंग इनकैप्सुलेशन आर रिप्लेस्ड बाय बायोपॉलीमर सच एज प्रोटीन। तो इसके अंदर क्या होगा कि हमारे पास जो एक मोनोमर होगा उसके पास एक एक्टिव हाइड्रोजन होगा, ठीक है। एक मोनोमर के पास क्या है, हाइड्रोजन होगा, जो कि रिप्लेस हो जाएगा किससे, किसी भी बायोपॉलीमर से। जैसे कि बायोपॉलीमर की एग्जांपल है प्रोटीन, प्रोटीन से रिप्लेस हो जाएगा। अच्छा, अब जब ये प्रोटीन से रिप्लेस हो जाएगा, एट द इंटरफेस ऑफ इमल्जन द मेम्ब्रेन ऑफ द माइक्रो इनकैप्सूल इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड क्लोराइड विद द फंक्शनल ग्रुप ऑफ द प्रोटीन। अब ये हाइड्रोजन हमारे पास रिप्लेस होके किससे रिप्लेस हो गया था, एक प्रोटीन से, ठीक है। अब हमारे पास जब ये रिएक्शन आगे बढ़ेगा, ठीक है, इमल्जन के फेस आएगा, वहाँ पे क्या होगा, ये जो है रिएक्शन करेगा किससे, एसिड क्लोराइड से, ठीक है। और इसका जो बेसिकली प्रोटीन के अंदर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, तो इस प्रोटीन का जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो रिएक्शन करेगा किससे, एसिड क्लोराइड से, ठीक है। उस रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास फिर क्या होना है, अ कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च में ऑल्सो भी एडेड ऑफ एन इंक्रीज मॉड्यूलेशन ऑफ बायोडिग्रेडेबिलिटी, ठीक है, एंड अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब आगे जो है मैं आपको इसको बताती हूँ। बेसिकली अगर हम बात करें ये वाली स्लाइड की, इसके लिए मैं एक रफ़ जो है वो निकाल लेती हूँ पेज, और फिर उस पर आपको ड्रॉ करके समझाती हूँ कि इस स्लाइड में हमने क्या पढ़ा है, ठीक है। हमने जो बातें पढ़ी हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि 5 टाइप्स ऑफ इंटरफेशियल पॉलीमराइजेशन इंटरफेजेस हमारे पास कितने हैं, 5 तरह के होते हैं। पहली है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि 5 टाइप्स ऑफ इंटरफेशियल पॉलीमराइजेशन इंटरफेजेस हमारे पास कितने हैं, 5 तरह के होते हैं। पहला फेज़ होता है लिक्विड सॉलिड, ठीक है। दूसरा फेज़ हमारे पास होता है लिक्विड लिक्विड, ठीक है। और उसके बाद जो हमारे पास तीसरा फेज़ है, मेन फेज़, वो है लिक्विड इन लिक्विड इमल्जन, ठीक है। इसके अंदर अब हमारे पास मज़ीद डिवाइडेड है, तो इस तरह से ही 5 फेजेस बनेंगे। अब वो कैसे बनेंगे, ये तो हमारे पास 3 मैंने मेन फेजेस बता दिए, ठीक है। यहाँ मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। ओके, फर्स्ट जो है लिक्विड और सॉलिड फेज, इसके अंदर क्या है, लिक्विड विद मोनोमर और एक सॉलिड होता है, ठीक है। लिक्विड और सॉलिड मिलते हैं। अच्छा, जबकि लिक्विड एंड लिक्विड के फिर मज़ीद हमारे पास 2 फेजेस हैं। एक है लिक्विड विद मोनोमर, ठीक है, लिक्विड विद मोनोमर, ठीक है। और उसके साथ एक फेज में हमारे पास क्या है, सिंपल लिक्विड मिलेगा। अच्छा, दूसरा क्या है, लिक्विड विद मोनोमर ए, और यहाँ पे क्या है हमारे पास नीचे, लिक्विड विद मोनोमर बी, ठीक है। उसके अलावा लिक्विड इन लिक्विड इमल्जन के अंदर हमारे पास इसके फिर क्या है, 2 फेजेस हैं, ठीक है। एक फेज़ हो गया लिक्विड एंड सॉलिड का, लिक्विड एंड लिक्विड के फिर हमने देखे 2 फेज़ हैं, और लिक्विड एंड लिक्विड इमल्जन के भी हमारे पास 2 फेजेस हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या है, लिक्विड विद मोनोमर, ठीक है। एक हमारे पास मॉलिक्यूल इसका हो गया। दूसरा क्या है, लिक्विड विद मोनोमर, ठीक है। एक मॉलिक्यूल हमारे पास इसका हो गया, दोनों आपस में कंबाइन होंगे। अच्छा, यहाँ पे क्या है हमारे पास, लिक्विड विद
मोनोमर है, ठीक है। दूसरा भी क्या है, लिक्विड, ठीक है, ये मोनोमर ए, लिक्विड, लिक्विड विद मोनोमर ए, ठीक है। और इन दोनों के बीच में हमारे पास जो होगा, इन दोनों के बीच में हमारे पास होगा लिक्विड विद मोनोमर बी, ठीक है। तो ये इमल्जन बना रहा है ना बेसिकली, तो इसमें क्या है, हमारे पास दो फेजेस है। अच्छा, अब हमने क्या बात करी, हमने ये बात करी कि ये किसकी 5 टाइप्स हैं, इंटरफेस की, इंटरफेजेस की 5 तरह के इंटरफेज हैं हमारे पास, किसके, जब भी हम कोई भी माइक्रो इनकैप्सूल बना रहे हैं, ठीक है। और माइक्रो इनकैप्सूल की कौन सी टाइप, केमिकल टाइप के अंदर, इंटरफेशियल पॉलीमराइजेशन के अंदर, कि किस तरह से मोनोमर आपस में कंबाइन होते हैं और एक बड़ा मॉलिक्यूल यानी पॉलीमर बना रहे होते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, लिक्विड मोनोमर है एक, वो किसी सॉलिड के साथ कंबाइन हो सकता है। एक कंडीशन ये हो सकती है कि वो दोनों आपस में कंबाइन हो जाएं और फिर एक माइक्रो इनकैप्सूल बना दें। दूसरी कंडीशन लिक्विड एंड लिक्विड। अब आपके पास डोजेज फॉर्म भी लिक्विड की थी, आपको जो है उस पर कवरिंग, आप माइक्रो इनकैप्सूल जो बना रहे हैं वो भी लिक्विड का बना रहे हैं, तो आप एक लिक्विड मोनोमर को दूसरे लिक्विड से कंबाइन करवा देंगे। अच्छा, एक कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन में आप दोनों मोनोमर लेंगे, एक मोनोमर ए ले लिया, एक टाइप अलग है, दूसरी की टाइप अलग है, दोनों लिक्विड्स हैं और दोनों को आपस में कंबाइन करवा देंगे। तीसरी कंडीशन हमारे पास जो है वो है लिक्विड इन लिक्विड इमल्जन। अब आप जो कोटिंग कर रहे होंगे ना किसी भी डोजेज फॉर्म के ऊपर, जो कोटिंग चढ़ा रहे होंगे वो इमल्जन की कोटिंग है, ठीक है। जब और इमल्जन कौन सा, लिक्विड इन लिक्विड इमल्जन। तो आप इसमें इस कंडीशन में 2 लिक्विड के मोनोमर लेके उनको कंबाइन करवा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपने 2 लिक्विड के मोनोमर लिए एक ही तरह के, और बीच में जो आप इसमें फिल्म ऐड करवाएंगे मोनोमर बी की करवा के, आप उसको, हमने देखा कि किस तरह से मोनोमर्स को हम कंबाइन करके एक पॉलीमर या फिर इंटरफेशियल पॉलीमराइजेशन का मैकेनिज्म करवा रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर हमारे पास एक और डायग्राम आ गई, अ टिपिकल एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर इंटरफेशियल पॉलीमराइजेशन, वन फेज इज अबव द इंटरफेस एंड अदर फेज इज बिलो द इंटरफेस। एक ऊपर है इंटरफेस के और एक नीचे है इंटरफेस के फेज ना, ठीक है। पॉलीमराइजेशन अकर्स वेयर द 2 फेजेस मीट एट द इंटरफेस। अब ये जो मॉलिक्यूल है ये मिलके पॉलीमर कब बनाएंगे, जब ये फेज़ 1 और फेज़ 2 दोनों आके यहाँ पे इंटरफेस पे एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो हम बोलेंगे कि इन 2 मोनोमर्स ने आपस में मिलके क्या बना लिया, एक पॉलीमर बना लिया, ठीक है।